ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। 4 दिन बाद मीडिया के सामने आया सूरजपाल जाटव उर्फ साकार विश्वहरी बाबा। बोले, हादसे से दुखी हूँ, विश्वास है उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया सूरजपाल जाटव उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की हो गई थी मौत और हादसे के बाद से ही सूरजपाल जाटव उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा की भूमिका की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मेदार माने जा रहे सूरजपाल जाटव उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा को लेकर यूपी पुलिस एक तरह से शांत है। उसके खिलाफ न तो अभी तक कोई केस हाथरस में दर्ज किया गया है और न ही पहले दर्ज किसी केस में वो वांटेड है। इसी बीच बाबा भोले के वकील एपी सिंह भी दावा कर चुके हैं कि भोले बाबा न तो छिपा है और न ही फरार है। इसी दौरान शनिवार को बाबा हादसे के 4 दिन बाद मीडिया के सामने आया और उसने आंखें बंद कर रटा रटाया बयान सुनाया। इधर शनिवार को न्यायिक जांच आयोग की टीम भी हाथरस पहुंच गई। उसने भी जांच शुरू कर दी। आयोग की टीम ने डीएम और एसपी से जानकारी ली। इसी बीच पुलिस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर हाथरस लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराकर अदालत में पेश किया गया। एसपी हाथरस ने बाबा के वकील एपी सिंह के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली में सरेंडर कराया है। अब एसपी का कहना है कि एसओजी ने देव प्रकाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शनिवार को बाबा मीडिया के सामने आया तो लगा कि उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। मीडिया के सामने आने पर सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा ने बहुत ही दुखी होने की बात कही। अब आप देखिए भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरी क्या कह रहे हैं। और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं।
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है, उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई बताइए, और वहाँ पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। इतना बड़ा एम्पायर एक सिपाही ने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आश्रम। आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं, कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने की जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब इतनी बड़ी मौत हो गई, कितनी तादाद में नारायण हरि सामने नहीं आ गए? सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है। जैसे लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक
जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया अगर पुलिस कहेगी कि आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस से मिलेंगे, किस तरह की जहां हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण शाकाहारी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है, जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। कौन है? धक्के किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। मालूम है कि जिस तरह जब से गाड़ी से जब वो जाते हैं, वापसी होती है और उनके ब्लैक कमांडो है वो उनको कवर करते हैं, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है, आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों को छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि क्या जांच के दौरान जो अधिकारी वहां 13 दिन की लापरवाही रही होगी, क्या निष्पक्ष वहां जांच पूरी तरह हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड का और दुखदारों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान तो नहीं दिया इस घटना में? पूरी बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने होगी।